Welcome back guys, myself Omkar Rajput and you are on the channel Doubt Counter. Today in this session we will start a brand new exercise of trigonometry, that is exercise 8.2. ठीक है, we have completed exercise 8.1 in the previous lecture. In the previous session we have completed this exercise 8.1. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस आई बटन पे आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा, उस वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा. पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सरसाइज 8.2. आप पढ़ोगे क्या इस एक्सरसाइज 8.2 में? आप सबसे पहले एक टेबल पढ़ोगे. अब ये टेबल आपके नॉर्मल टेबल का नहीं है, दैट इज योर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 जो आप पढ़ते थे, उस तरीके का टेबल नहीं है. ये टेबल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है. दैट मीन्स आपके पास, एज यू नो, यू हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट. ठीक है, उसी के रिलेटेड हमारे पास कुछ फिक्स्ड एंगल्स भी हैं. वो फिक्स्ड एंगल पे इनकी हमारे पास वैल्यूज है और वो वैल्यूज हमको लर्न करनी है. ठीक है, लर्न करना बहुत ही आसान है. एक बार वो टेबल लर्न हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 चुटकियों का काम है. बिल्कुल चुटकी होगा, इतने आसानी से वो एक्सरसाइज 8.2 हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्सरसाइज 8.2 कब खत्म हो गया. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड. ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया आप पहले टेबल पढ़ोगे, तो चलो पहले टेबल ही देखते हैं. अब आपको पता है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट. एंड हमारे पास कुछ फिक्स्ड एंगल्स भी, तो उसकी एंगल्स की भी बात कर लेते. 0, 30, 45, 60 एंड 90. ये कुछ फिक्स्ड एंगल्स हैं और इन पे हमको वैल्यूज पता करनी है. मतलब साइन 0 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, टेन 45 क्या होता है, टेन 60 क्या होता है, बस वो वैल्यू आपको लर्न करने की. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले क्या लर्न करना है. सबसे पहले साइन, कॉस, एक जो वैल्यू वो लर्न करेंगे, दैट इज यहां पे 0 लिख दो, यहां पे 1 लिख दो. ठीक है, क्या लिखना है? 0 1. ये 1 को उठा के 90 के पास ले जाओ, 1 इधर लिख दो, 0 उठा के इधर लिख दो. ठीक है, सो 0 1 1 उठा के लिखा इधर, 0 उठा के लिखा इधर. जस्ट ये लर्न करना है, 0 1 1 0. अब सिर्फ आपको ये रो लर्न करना है. एक बार ये रो लर्न हो गया, आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो वैल्यू है दैट इज 1/2. क्या वैल्यू है? 1/2. इसके बाद जो वैल्यू है दैट इज 1/√2 और उसके बाद जो वैल्यू है दैट इज √3/2. जस्ट ये 3 वैल्यू लर्न करनी है. कौन सी? 1/2 पहली, 1/√2 और √3/2. ठीक है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है, 1/2, 1/√2 एंड √3/2. करेक्ट. अब बाकी पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने आप रेडी हो जाएगा. देखिए कैसे. सो ये √3/2 उठाओ, यहां पे लिखो. समझ गए? √3/2 उठा के यहां पे लिखना है. 1/2 उठा के सामने ले जाओ, यहां पे 1/2 लिख दो. ठीक है, 1/2 एज इट इज यहां पे चिपका दो. ये आपका कॉस का टेबल रेडी. क्या करना है? √3/2 उठाया, यहां पे लिखा, 1/2 उठाया, यहां पे लिखा, 1/2 को एज इट इज चिपका दिया. डन. अब बाकी आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला तो पता है. जैसे tan आपको पता है विच इज साइन अपॉन कॉस, तो साइन ये रहा, कॉस ये रहा, इन दोनों को जस्ट डिवाइड करना है. सो लेट अस डिवाइड. क्या साइन 0 है और ये 1 है, सो अगर मैं 0 और 1 को डिवाइड करूं, सो 0 डिवाइड बाय 1 आपको पता है दैट इज 0, तो ये 0 हो गया. इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच रहा है 1, नीचे बच रहा है √3, तो ये आपका आ गया 1/√3. ठीक है, इसके बाद ये और ये दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है, पूरा कट जाएगा, आंसर बचेगा 1. इन दो को डिवाइड करोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 है तो उसको आप √3 लिख सकते हो. अब आपके पास है 1/0, मतलब अल्टीमेटली डिवाइड करना है ना. सो व्हाट इज 1/0? आपको पता है कोई भी चीज को जब डिवाइड बाय 0 करते हैं तो आंसर अनडिफाइंड आता है, उसको अपने ऐसे लिखते हैं. सो दिस इज अनडिफाइंड. गॉट इट. अब बाकी रिमेनिंग अपने आप बनेंगे. सी कोसेक. कोसेक आपको पता है साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन की वैल्यूज है उन सबको उल्टा करते चलो, रेसिप्रोकल करते चलो. सी 0, आप 0 के नीचे 1 ले सकते हो, सो 0/1 हो गया. इसका उल्टा करोगे क्या हो जाएगा? 1/0. 1/0 आपको पता है दैट इज अनडिफाइंड, लिख दो अनडिफाइंड. डन. 1/2 उल्टा करो, 2/1. 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1/√2 उल्टा करो, √2/1 √2. √3/2 उल्टा करो, 2/√3. 1 को उल्टा करो, 1 के नीचे 1 लो, 1 को उल्टा करोगे 1 ही आएगा आंसर. कोसेक का टेबल रेडी. सेक.
सेक के लिए कॉस का उल्टा होता है, सो कॉस आपका 1 है, 1 का उल्टा जैसे अभी देखा 1 होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, सही है, 1/2 का उल्टा 2/1 दैट इज 2, ठीक है। अब अल्टीमेटली कॉस जो है आपका 0 है, 0 को उल्टा करोगे क्या मिलेगा, 0 का 0/1 उल्टा करोगे 1/0, आंसर अनडिफाइंड, खत्म, सेक भी रेडी। एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा है दैट इज कॉट, ठीक है। तो चलो फटाफट कॉट करते हैं। कॉट जैसे आपको पता है 10 का उल्टा होता है, सो 10 की सारी वैल्यूज को उल्टा कर देंगे। 0 का उल्टा 0/1, 0/1 का उल्टा 0/1, 1/0 का उल्टा 1/0, आंसर अनडिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3/1, ठीक है। 1/√3 का उल्टा √3, नाउ 1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा, यू हैव √3, नीचे 1 लो, 1/√3 उसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। अनडिफाइंड का उल्टा, अब इसको कैसे करेंगे कि भाई अनडिफाइंड नीचे ले लो 1, ठीक है, इसका उल्टा करोगे 1/अनडिफाइंड। अब 1/अनडिफाइंड की वैल्यू कैसे है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं अनडिफाइंड को यहाँ लूँ, 0 को यहाँ लूँ, तो 1/अनडिफाइंड क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से वैल्यू पुट ऑन करनी है। वापस देखते हैं लास्ट कॉट, 10 का 0 का उल्टा अनडिफाइंड 1/√3, √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 एंड अनडिफाइंड का उल्टा 0। तो ये एक पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। वापस देखो, चलो 0 1 उल्टा 1 0, 1/2 1/√2 √3/2, एक इधर सेम टू सेम, 10 डिवाइड कर दो, कोसेक साइन का उल्टा कर दो, सेक कॉस का उल्टा कर दो, कॉट 10 का उल्टा कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे sin 45 प्लस cos 45 अपॉन sin 60, sec 60 ऐसी वैल्यूज पूछते हैं। उस टाइम पे sec 60 को याद करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। याद करोगे आप sec 60 क्या होगा, पूरा टेबल देखना पड़ेगा, सो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। सो टाइम को बचाने के लिए आप एग्जाम में क्या करोगे कि आप सप्लीमेंट्री का लास्ट पेज खोलो, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ कर दो सबसे पहले। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि अगर आपको sec 60 पूछा है, sec 60 सीधी वैल्यू पुट ऑन कर दो 2, cos 30 √3/2। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन ये टेबल पहले ड्रॉ कर देना, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 8.2, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यूज। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60, correct? Now put the values. Now you know sin 60, टेबल को रिमेंबर करो और sin 60 की वैल्यू बताओ, दैट इज √3/2। नहीं पता, टेबल को देखो सबसे पहले, sin 60 दैट इज √3/2, cos 30 याद हो तो √3/2 भी इधर आता था, क्रॉस में लेके आते थे, √3/2 प्लस sin 30 इज 1/2, cos 60, what is cos 60? cos 60 is again 1/2, ठीक है ना, वो 1/2 को उधर ले जाते थे। नाउ मल्टीप्लाई √3 into √3, 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 LCM, so 3 plus 1, आंसर 4/4 that is equals to 1, खत्म। नाउ लुक एट सम नंबर 2, वो भी हो जाएगा, सी 2 10 square 45 प्लस cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। नाउ पुट द वैल्यू, 10 45 जैसे आपको पता है 1 होता है, स्क्वायर है, सो 1 स्क्वायर प्लस cos 30 उसका स्क्वायर, cos 30 व्हाट इज cos 30, साइन को रिमेंबर करो, 30 को इधर लेके आते थे, सो इट इज √3/2 उसका स्क्वायर, साइन 60 इज अगेन √3/2 एंड इसका स्क्वायर, दोनों सेम टर्म कैंसल। नाउ 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, डन, करेक्ट। Now sum number 3rd. Look at sum number 3rd. Question is cos 45 upon sec 30 plus cosec 30. Correct? Just put the values and find the answer. Now first of all, what you will do? Put cos 45. What is cos 45? That is 1/√2. sec 30 cos 30 का उल्टा। नाउ रिकॉल cos 30 क्या होता था, √3/2, रेसिप्रोकल ऑफ √3/2 दैट इज 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2, 2/1, टेक द एलसीएम, यहाँ पे तो √2 का √2 ही रहेगा, अपॉन 1 और √3 का एलसीएम √3, इधर आपके पास √3 है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इधर नहीं है, सो इंटू √3 इंटू √3,
सो 2√3, ये यहाँ पे ये वहाँ पे, सो √3 इंटू 1 दैट बिकम्स योर √3 अपॉन √2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, सो √2 इंटू 2 प्लस 2√3, करेक्ट। नाउ टेक कॉमन 2, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, सो √3 अपॉन 2 बाहर, और ये √2 तो है ही, सो 1 प्लस √3 क्योंकि 2 बाहर निकाल दिया। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2, √3 अपॉन 2, √2 into 1 √2 and √3 into √2 that is √6. Now take the conjugate, that is √2 minus √6 upon √2 minus √6. Now √3 into √2 that is √6, √3 into √6 √18 उसका स्क्वायर रूट, 2 9 जा 3 3 जा 3 के पैर बन गए, 2 का नहीं बना, सो 3√2 अपॉन 2 एज इट इज रूट a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6। नाउ 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस को ऊपर ले जाओ, जैसे ऊपर ले जाओगे ये साइन बदल जाएगी, सो पहले 3√2 माइनस √6 और नीचे 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4, पर माइनस ऊपर ले लिया, सो 4 2 जा 8, सो दिस इज आवर आंसर। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 चालू करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, करेक्ट। तो बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, जस्ट आपको वैल्यू पुट ऑन करो, आंसर लेके आओ। चलो लगाओ फटाफट वैल्यू। नाउ sin 30, चलो sin 30 की वैल्यू फटाफट, दैट इज 1/2, so put the value sin 30, that is 1/2 plus tan 45 1, so 1 upon minus cosec 60, cosec 60 याद करो फटाफट, cosec 60 किसका उल्टा होता है, sin 60, sin 60 क्या होता है, √3/2 उल्टा, that is 2/√3 अपॉन उसी तरीके से sec 30 किसका उल्टा था, sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है, √3/2 उल्टा 2/√3, वेरी गुड, प्लस cos 60, cos 60 क्या होगा, cos 60 1/2 उधर ले जाते थे, याद है ना, सो 1/2 cot 45 क्या होता है 1, सो 1 अपॉन 1। नाउ टेक द एलसीएम, 2 1 √3, एलसीएम इज 2√3। अब भैया यहाँ पे तो 2 है, क्या नहीं है, √3 नहीं है, सो √3 इंटू √3, ये आपका आ गया √3 प्लस यहाँ पे 1 है, पूरा ही 2√3 नहीं है, सो 2√3 इंटू 2√3 ये हो गया आपका 2√3, और आगे चलो √3 क्या नहीं है, 2 नहीं है, मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, बहुत ही अच्छे। नाउ √3 2 and 1 क्या होता है, 2√3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे √3 है, वापस क्या नहीं है, 2 नहीं है, मल्टीप्लाई करो 4, 2 √3 ही नहीं है, √3 मल्टीप्लाई करो, सो √3 मिलेगा, प्लस 1 है, पूरा का पूरा 2√3 नहीं है भाई, सो 1 इंटू 2√3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो आपका आ गया ये 2√3। अल्टीमेटली मैथ्स ये कहता है कि ये मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड होगा, कट जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर दो, √3 प्लस 2√3 दैट बिकम्स योर 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 2√3 3√3 यहाँ पे लिखता हूँ, सो 3√3 प्लस 4, अब ये इधर लिख देता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेंगे इसका, सो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, चलो मल्टीप्लाई 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा 9, √3 इंटू √3 3, 9 3 जा 27, सो आपको मिला 27, माइनस 3√3 इंटू दिस 4, 4 3 जा 12√3, 4 इंटू दिस 3√3 वापस 12√3, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। नाउ a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला बोलो चलो, a प्लस बी a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, टेल मी द स्क्वायर ऑफ 3√3 दैट इज 27, अभी किया अपन ने, माइनस 4 का स्क्वायर 16, वेरी गुड। नाउ सिंप्लीफाई, 27 प्लस 16 क्या होता है 43, 12√3 एडिशन, 12√3 माइनस 12√3 माइनस 12√3 दैट इज 24√3, 27 माइनस 16, 27 में से 16 को माइनस कर दो, सो आंसर आ जाएगा आपका 11, दिस इज आवर आंसर। चलो भाई 5th नंबर करते, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए फर्स्ट के, चलो स्टार्ट करते फटाफट, खत्म करेंगे फिर फर्स्ट क्वेश्चन को। सो 5th नंबर इज 5 cos square 60, वेरी गुड, प्लस 4 sec square 30, वेरी गुड, माइनस 10 square 45, बहुत ही अच्छे।
अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो बहुत बड़ा बड़ा दे रहे हैं नहीं, पहले फर्स्ट दो क्वेश्चन कितने इजी रहे, अब ये इतना लेंदी दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू पुट ऑन करनी है, ठीक है। वैल्यू पता करो, पुट ऑन करो, आंसर लेके आओ। सो कॉस स्क्वायर 60, चलो कॉस 60 पे आ जाओ, फाइव तो रहेगा, स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है ना। कॉस 60 पे आ जाओ फटाफट। कॉस 60 क्या होता है, 1/2 को वहां भेजते थे, याद है ना। सो 1/2 अंदर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 का स्क्वायर, सो सेक 30। चलो फटाफट कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 √3/2 को लेके आते थे, उल्टा करोगे 2/√3 आ जाएगा। वेरी गुड। नाउ tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का स्क्वायर कर दो। सो tan स्क्वायर 45 दैट इज 1 अपॉन, चलो भाई sin 30 1/2 याद करो फटाफट, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 बहुत ही डिफिकल्ट। cos 30 क्या होगा फटाफट देखो, याद करो। cos 30 याद है ना, cos 30 क्या होता है, √3/2 को लेके आते थे, तो √3/2 का स्क्वायर। वेरी गुड। अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सो 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 नीचे ले लेते 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। अब इसको पहले बता देता हूँ मैं फटाफट, क्यों देखो 4 एलसीएम सीधी बात। सो 4 अपॉन 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है 4 अपॉन 4 आंसर 1। सो इसको आगे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो 1 ही हो गया, खत्म हो गया खेल इसका। तो सॉल्व करो, चलो 5 1 5 5/4। वेरी गुड। 4 4 16, आंसर 16/3 माइनस 1 अपॉन 1। अगेन बहुत ही डिफिकल्ट, कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको। सो 4 3 1 का एलसीएम ले लो भाई, क्या लोगे 12। सो ये आ गया अपना आंसर 12। एलसीएम 12 नहीं है आंसर, एलसीएम 12 है आंसर नहीं, 4 है क्या नहीं है 12 नहीं है, इंटू 3 15 प्लस 3 है, क्या करना है 12 लाना है, क्या करोगे इंटू 4 64 माइनस इसके पास तो कुछ भी नहीं है, 12 पूरा का पूरा नहीं है। सो इंटू 12 चलो भाई आगे बढ़ो। 15 + 64 79 माइनस 12 अपॉन 12। 79 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा मत कर देना 12 कैंसल, ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12 कैंसल उड़ा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। 79 माइनस 12 दैट इज 67 अपॉन 12, ये आपका आंसर। चलो भाई अब अपने आए सेकंड नंबर पे। क्या है क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। वेरी गुड। क्या है, अल्टीमेटली एमसीक्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश को ही ऐसा बदल देते हैं जैसे हमको एमसीक्यू पता ही ना चले। हम तो इतने में माहिर हैं कि अगर आपने ऑप्शन दिया नहीं कि हमको पता चल गया ऑप्शन एमसीक्यू वाला है, बरोबर, तुक्के मारेंगे अगर नहीं आएगा तो, बरोबर। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन देखो फटाफट, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। वेरी टफ क्वेश्चन, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू। tan 30 भाई क्या होता है 1/√3, 1 प्लस इधर स्क्वायर कर देता हूं डायरेक्ट, 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। वेरी गुड। चलो सॉल्व करो, 2 × 1 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम लगाया, इंटू 3 + 1। अब आपको गणित मैथ्स थोड़ा बहुत तो आता होगा। सो 2/√3 अपॉन इधर तो 3 है, ये क्या हो जाएगा 4/3, ये इधर ये ऊपर, 2 3 = 6, 4 नीचे, √3 नहीं चाहिए, √3 अपॉन √3, 2 3 जा से उड़ाया, 2 2 जा से उड़ाया। देखने वाली बात ये कि √3 भी 3 होता है, तो इन दोनों को भैया को यही उड़ा दिया अपन ने। सो आंसर आ गया √3/2। अब √3/2 ऑप्शन ही नहीं है, बट लुक एट ऑप्शन ए 60 sin 60 क्या होता है, √3/2 तो होता है भाई। सो इसका आंसर क्या हो गया ए, दैट इज sin 60। चलो मूव अहेड। सेकंड क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। tan 45 बहुत ही अच्छी तरह से पता है क्या होता है 1 - 1 अपॉन 1 + 1। अभी नीचे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ेगा, जब 1 - 1 ही 0 हो जाएगा। सो 0/1 कुछ भी, क्या आंसर 0। ऑप्शन डी, सेकंड नंबर का ऑप्शन डी, थर्ड नंबर। चलो थर्ड, अगेन वेरी टफ क्वेश्चन। sin 2a = 2 sin a। क्वेश्चन बोल रहा है इज ट्रू व्हेन, कब होगा, ए की कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे हम ऑप्शन पुट ऑन करेंगे। हमको 4 ही ऑप्शन दिए, ज्यादा दिए भी नहीं, इसलिए टेंशन भी नहीं है। चाहिए ज्यादा होते तो प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन डालो 0, जैसा इधर 0 डाला 2 × 0 0, sin 0 0, इधर 0 लगाओ sin 0 0 0 × 2 0,
सो जब a 0 था तो LHS और RHS इक्वल हो गया। सो आंसर क्या होगा तुम्हारा a। क्यों? क्योंकि a ऑप्शन जो 0 है वो डालने पे दोनों LHS और RHS इक्वल आ गया। सो आपका आंसर a। नाउ लुक एट फोर्थ नंबर, सेम क्वेश्चन, खाली भैया ने यहाँ पे इसका प्लस का कर दिया माइनस और बोलता है सॉल्व करो। क्या करेंगे? हर जगह माइनस लगा देंगे भाई, सही है कि नहीं? सो 3 - 1 क्या होगा? 2, सही है। ये इधर तो यहाँ पे होगा, एक काम कर दिए, इसको उड़ा ही देते हैं, खाली पीली कंफ्यूज हो जाएंगे अपन लोग। चलो भाई, सो 3 2 ज़ा 6 अपॉन ये नीचे 2 √3, ये 3 √3 अपॉन √3, ये 3 √3 3 √3 उड़ा दिया, क्या बचा? √3। अब 3 √3 ऑप्शन नहीं दिए तो लुक एट ऑप्शन सी, tan 60। tan 60 क्या होता है? sin 60 और cos 60 जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड ही करोगे। tan 60 क्या होता है बताओ, सॉरी sin 60 क्या होता है बताओ मुझको? √3/2। वो क्या होता है? 1/2, डिवाइड करो √3। आंसर tan 60। सो MCQ के आंसर ADAC, ये आपके MCQ कंप्लीट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो अपना थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर को देखो, tan a + b = tan of a + b = √3 बोलता है, और फिर बोल रहा है tan of a - b बोलता है 1/√3, ठीक है। और आपको बोलता है कि 0 a + b की वैल्यू 90 से छोटी है, a ग्रेटर है b से, ये भी ध्यान देना, एंड फाइंड a एंड b, ठीक है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 10 में ऐसा एंगल सोचना है जिसमें वैल्यू √3 आती थी। आपको क्या सोचना है? 10 में ऐसे कौन से एंगल पे वैल्यू √3 आती थी। सो अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 आपका 1/2 √3/2 कट होकर 1/√3 मिलता था, तो वो इस केस में आएगा। इधर √3 कब आता था? जब वो 60 हो। सो आप क्या बोलोगे कि भाई a + b अगर 60 हो, सो tan 60 आपका √3। उसी तरीके से आपको ये सोचना है कि भाई 10 में कौन से एंगल में वैल्यू 1/√3 आ रही थी। समझ गए? आपको क्या सोचना है कि 10 में भैया कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√3 आती थी, तो सोचो, तो आपको पता चलेगा 30 में आती थी। सो a - b आपका 30, ठीक है। अब एक बार हो गया a + b = 60, एक हो गया a - b = 30। अब ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल है मेरे पास, सॉल्व करके a और b निकालना है, ठीक है। हमारे पास 3 मेथड है, हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो यहां से a की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, b को वहां भेजो तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस, सो b + 30, और ये जो a की वैल्यू है ये इधर पुट ऑन कर दो, दैट इज b + 30, और b तो है ही = 60। नाउ b + b दैट इज 2b, 30 को वहां भेजो, 60 - 30, नाउ 2b, 60 - 30 दैट इज 30। सो b क्या हो गया? 2 / 30/2 दैट इज 15। अब ये वैल्यू इधर डाल दो, सो a की वैल्यू मिलेगी, सो 15 + 30 दैट इज 45। सो आपको a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई, और आपका जो प्रॉब्लम था कि a ग्रेटर देन b वो भी हो गया, सो b मिल गया, करेक्ट। चलो भाई अब आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है 4, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है और आंसर बताओ क्यों आप ट्रू बोलते हो, क्यों आप फॉल्स बोलते हो, बोलना पड़ेगा भाई, सही है कि नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, चलो sin a + b गिव्स sin a + sin b, ऐसा ये बोलता है। क्या बोल रहा है कि भाई sin of a + b निकालो, उसकी वैल्यू sin a + sin b होगी। देख लेते हैं, a और b को ऐसा सपोज करो जिसकी वैल्यू आपको पता है। सो अगर मैं a को 30 सपोज करूं, b को 60 सपोज करूं, पुट ऑन करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं, 30 + 60 क्या होता भाई? sin 90, sin 90 0 1 0 1, याद है ना, 0 1 1 वहां पे जाएगा, sin 90 क्या होता भाई? 1 होता है, सही है कि नहीं। चलो अब यहां पे डाल देते हैं sin 30, क्योंकि a आपका 30 है, और sin 60, चलो sin 30 बोलो तो 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो √3/2, क्योंकि sin 60 √3/2 होता है। अब इसको अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो आप 1 तक तो पहुंचोगे ही नहीं, सही है कि नहीं। सो सीधा आंसर फॉल्स। आपको आंसर क्या लिखना है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये जो आंसर है ये आंसर से इक्वल नहीं होता, LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहा। अब आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि sin थीटा की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। देख लेते भाई, 0 30 45 60 90 बरोबर। पहले अगर याद हो तो 0 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर 1/√2 आता है, फिर √3/2 आता है, फिर 1 आता है। तो आप देख सकते हो, देखो 0 फिर 1/2 0.5 बड़ी,
और अल्टीमेटली वो 90 तक पहुंचते पहुंचते 1 हो गई, तो इंक्रीज हो रही है ना। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है बढ़ रही है। थर्ड देखो उल्टा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, वो कॉस बोल रहे हैं, तो अब या तो कॉस की जो पहली लाइन है 0 1, तो पहले 1 आता था कॉस में, फिर 1 का होता है √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर अल्टीमेटली वो 0 ही हो जाता है। सो दिख रहे कम हो रही है, 1 से 0 तक गई, दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग। सो आपका जो थर्ड का आंसर होगा वो डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब दिया हुआ आपको इंक्रीज पर हो क्या रहा है, डिक्रीज। तो आंसर आपका फॉल्स, बरोबर, मतलब पहला आंसर फॉल्स, दूसरा आंसर ट्रू है भाई, और थर्ड आंसर आपका फॉल्स। अब आगे बढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पे आते हैं। आपको बोला है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऐसा बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है हमेशा, ऐसा कहीं होता है? साइन और कॉस दोनों की वैल्यू एक बार में ही इक्वल आती है, जो आपका थीटा 45 है, अगर वो टेबल याद हो तो साइन 45 लगाओगे, साइन 45 लगाओगे तो अभी 1/√2 आएगा, कॉस 45 लगाओगे तो अभी 1/√2 आएगा, पर हर एंगल के लिए तो नहीं है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स, हर वैल्यूज के लिए नहीं है, खाली एक ही वैल्यू के लिए पॉसिबल है, दैट इज 45। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट ए को डिफाइन नहीं किया हुआ है फॉर कॉट 0, तो अगर ए 0 है सो कॉट 0, अब कॉट 0 की मुझे वैल्यू बोलो अगर याद हो तो। कॉट 0 की अगर आपको वैल्यू याद है तो आपने उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, हम tan फाइंड करते हैं, tan 0 फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो tan के लिए साइन निकाल दे पहले, साइन 0 1, 0/1 0, कॉट 0 निकालने के लिए tan का उल्टा, tan 0 पता चल गया, क्या होता है tan 0 0, 0 का उल्टा करो, 0/1 उल्टा कर दिया 1/0, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। सो आंसर इज अनडिफाइंड, यस, इज नॉट डिफाइंड मतलब अनडिफाइंड, करेक्ट। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इन द सेंस फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्स, सेकंड क्वेश्चन इज ट्रू, थर्ड क्वेश्चन इज फॉल्स, फोर्थ क्वेश्चन इज फॉल्स एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज ट्रू, करेक्ट। तो भाई अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.2 कर लिया है, आने वाले वीडियोस में हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, वही करना पड़ेगा, 8.2 खत्म किया तो 8.3 स्टार्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो आने वाले वीडियोस में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा इस चैनल का प्रमोशन भी कर लिया जाए। आप देख रहे हैं चैनल डाउट काउंटर और मेरा नाम है ओमकार राजपूत। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पास रखकर कोई फायदा नहीं है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जो स्टैंडर्ड 10th में हैं, जिनको वाकई में ऐसे चैप्टर्स की जरूरत है, ठीक है, तो उनको शेयर कीजिए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो को तो लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक करेंगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको तो भैया दबाना भूलना मत, वो तो पहले दबाना, सब्सक्राइब दबाए नहीं कि जस्ट दूसरा जो उंगली होनी चाहिए वो सीधी उंगली आपकी बेल आइकन पे जानी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।